नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अभी 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और सबने देखा और भारत की टेक्नोलॉजी का, भारत के कौशल का लोहा भी मानना पड़ा, क्योंकि ये कार्य कठिन ही नहीं दुस्तर भी था। तो जब हम इसकी पीछे की हकीकत को खोजने निकले तो हमारे सामने एक नाम उभर कर आता है, डॉक्टर जी माधवीलता जी का, जिन्होंने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 17 वर्ष लगा दिए। अब ये डॉक्टर माधवीलता चिनाब नदी जो है रेल पुल, एक फोटो भी उनकी उसके ऊपर वायरल हो रही है, जो पुल बनाया गया है, जहां उन्होंने 17 वर्षों तक इसके भू तकनीकी डिज़ाइन का मार्गदर्शन किया। तो मन में ऐसा विचार हुआ कि ऐसा व्यक्तित्व जो छुपा रहा और सतत अपने काम में लग्न रहा, उसके विषय में बात अवश्य करनी चाहिए। 6 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर रेल पुल का जो उद्घाटन किया, तो यह क्षण दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल के अनावरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह उस परियोजना का हिस्सा था जिसने आखिरकार एट लास्ट कश्मीर को बाकी भारत से, बाकी हिंदुस्तान से रेल से जोड़ दिया। इसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे के लिए जो चीज सपना थी, उसको वास्तविकता में धरातल पर उतार दिया। अब यह भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में भू तकनीकी इंजीनियरिंग के एक बहुत शांत रहने वाली एक ऐसे प्रोफेसर की बात है जिन्होंने गहन अध्ययन किया और जैसे किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, भावपूर्ण अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, तो उन्होंने उन विचारों को मूर्त रूप देते हुए हमारे सामने ये पुल खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रकृति की जितनी भी चुनौतियां उनके सामने आई, उसको मार्गदर्शन करने में, उसके निर्माण का मार्गदर्शन करने में 17 वर्ष बिता दिए। और वो नाम है डॉक्टर जी माधवीलता का। अब चेनाब नदी पर पुल जो बना वो करीब करीब 360 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर ऊपर ये स्थित है। मतलब एफिल टावर भी उससे 35 मीटर यानी 100 फीट छोटा है। और यह पुल 1315 मीटर लंबा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के तहत कटरा को
काजीगुंड से जोड़ता है। इस पुल की आयु 120 वर्ष है, जो हम पहले अपने 2-3 एपिसोड में इसकी डिटेल बता चुके हैं। पुल के निर्माण की कुल लागत जो है वो 1486 करोड़ 1486 करोड़ रुपये आई है। और यह कोई साधारण सी परियोजना नहीं थी। सरकार ने इसे भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे कठिन सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती बताया था। उसके साथ साथ ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी जो मिश्रण है उसका ये नायाब तोहफा बनकर सामने आया है। और डॉक्टर लता इस परियोजना के केंद्र में रही, सेंटर में रही। समन्वय बिठाना, इंजीनियर से बात करना और प्रकृति की चैलेंजेस जो आती हैं आमतौर पर, जैसे भूस्खलन हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, आंधी आ जाती है, प्रचंड हवा जो है वो 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, उसके बीच में उन टूटी चट्टानों और प्रचंड हवाओं के बीच वास्तविक समय में डिज़ाइन करना। और जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कि इस धरती पर कितना बोझ लादा जा सकता है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर आने वाला है। और जैसा कि बताया हमने पहले आपको कि 10 पुल में जितना लोहा लगा है उतना लोहा इस एक पुल में लगाया गया है। अब डॉक्टर लता जो है वो रॉक इंजीनियरिंग की विशेषज्ञ हैं। अब उन्हें उत्तरी रेलवे और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा चेनाब ब्रिज के सबसे जटिल मुद्दे से निपटने के लिए लाया गया था। अच्छी बड़ी जानकार हैं, मेहनती हैं, यानी हिमालय की खड़ी ढलानों और उस पर उच्च भूकंपीय गतिविधि, जैसे कि हम कहें कि हवाएं जो हैं वो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलें, उसमें जो भूवैज्ञानिक है वो ऐसी युक्ति निकाल ले कि वो उसको झेल पाए। क्योंकि अगर नीचे से नदी की ओर से ऊपर देखा जाए तो धनुषाकार है ये। अब उसमें भूवैज्ञानिक को ये देखने के साथ साथ ये भी देखना होता है कि ये पर्याप्त जो इसकी नींव है वो उतनी मजबूत हो भी पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। और उस मजबूत नींव का निर्माण होगा तो किस प्रकार होगा, कैसी प्लानिंग होगी, कौन सा काम पहले करना पड़ेगा, इसकी डिजाइनिंग या आर्किटेक्ट जो बनाया जाता है वो आम तौर पर लीक नहीं किया जाता और वो कॉपी होने की वजह से उसके बारे में विशेष कोई बातचीत पहले हो नहीं पाई और ना ही इस प्रकार के इंजीनियर्स को सामने लाया जाता है। जब एक प्रस्तुति सामने आ जाती है तो उसके बाद ही उनके काम की सराहना के रूप में उनको सामने लाया जाता है। अब डॉक्टर लता की टीम ने डिज़ाइन एज यू गो दृष्टिकोण का बीड़ा उठाया। उन्होंने छिपी हुई गुहाओं को, टूटी हुई चट्टानों को और बदलती हुई चट्टानों के गुणों और हाइड्रोलॉजिकल खतरों को दूर करने के लिए साइट पर लगातार विजिट किया। बार बार जाना पड़ता था। इस तरह की कार्यशैली इस पैमाने की कुछ मेगा परियोजनाओं द्वारा अपनाई जाती है। मेगा मतलब जो बहुत बड़ी परियोजना होती है। और अपने ऐतिहासिक शोध पत्र डिज़ाइन एज यू गो, ये जो केस स्टडी है ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज, डॉक्टर लता ने लिखा है कि चिनाब ब्रिज जैसे सिविल इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में योजना से लेकर पूरा होने तक कई चुनौतियां उनके सामने आईं।
और वो चुनौतियां प्रकृति के साथ साथ प्रैक्टिकल रूप में उसको ढाला कैसे जाए, उसको बनाया कैसे जाए, उसकी डिजाइनिंग ऐसी हो कि उन चट्टानों पर ही सारा भार आए। और उसके ऊपर अभी ट्रेन चलनी है जिसमें 13 या 14 15 कोचेस होंगे, एक इंजन भी होगा, उसका भार भी उसी पुल के ऊपर आने वाला है। तो उन्होंने लिखा है कि चिनाब ब्रिज जैसे सिविल इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में योजना से लेकर पूरे होने तक कई चुनौतियां आई जिनका उनको सामना करना पड़ा। निश्चित आयामों और पूर्व निर्धारित समाधानों वाला एक कठिन या कठोर डिजाइन जो पहले सोच लिया जाता है वो संभव हो नहीं पाता। समय रहते प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए उसमें रैंडम बदलाव भी किए जाते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं जो मूल संरचना होती है उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे जो रिलेटेड थे, इसमें जो इंडियन रेलवे चिनाब ब्रिज है, जो रेलवे का समझदारी या रेलवे की जो भागीदारी थी वो सबसे बड़ी थी और कोंकण को दी गई थी वो। और इसमें फैक्ट्स क्या हैं, उसके फैक्ट्स अबाउट क्या हैं वो भी पता करना, और इसकी ब्रिज की पीपीटी बनाना, और इसका समय पर इसको कंप्लीट करना, ये भी एक विशेष चुनौती के रूप में सबके सामने आया। डॉक्टर लता की टीम ने ढलान स्थिरता विश्लेषण, नींव डिजाइन और ढलान स्थिरीकरण तकनीकों में योगदान दिया। अब इसमें अगर बात की जाए तो नींव का डिजाइन क्या हो, कितना चौड़ा हो, कितना लंबा हो, उस पर कैसे पिलर रखे जाएं, कैसे बोल्ट से कसा जाए। जैसे कि ये भी पता चला इसको 3 लाख बोल्ट से कसा गया है, तो उसमें उनकी टीम ने काफी अच्छी मेहनत की है ताकि वो स्थिरता लिए हुए रहे। इसमें सीमेंट ग्राउंडिंग और हजारों मीटर रॉक एंकर की स्थापना शामिल थी। इन एंकरों ने सुनिश्चित किया कि विशाल स्टील आर्क सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। इस तथ्य के बावजूद कि आधे किलोमीटर तक इस आर्क को कोई सहारा नहीं मिलने वाला, जो धनुष की आधी गोलाई लिए हुए होगा, नीचे से देखेंगे तो सी का नजर आएगा, लेटा हुआ सी जिसकी पीठ ऊपर है, ऐसा नजर आएगा। अब ये जो चैलेंज था ये बहुत दुस्तर था। अब इसको अगर उत्कृष्टता के साथ ना बनाया जाए, उत्कृष्टता पर आधारित इंजीनियरिंग की एक पूरी यात्रा थी जिसको उन्होंने तय किया। डॉक्टर माधवी लता जो है उन्होंने 1992 में जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई की थी और डिक्टेशन के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने एनआईटी वारंगल से एमटेक में स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने 2000 में आईआईटी मद्रास से जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। वे आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुई और अपनी आईआईएससी में शामिल होने से पहले 2000 तक वहां उन्होंने पढ़ाया भी। डॉक्टर लता जो हैं वो वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उच्च प्रशासनिक ग्रेड, हायर ऑफिसर्स ग्रेड जो होता है उसमें प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और आईआईएसई में सतत प्रौद्योगिकी केंद्र की अध्यक्ष भी हैं। उनके शोध में टिकाऊ मृदा सुदृढ़ीकरण,
भूकंप, भू तकनीकी इंजीनियरिंग और मैक्रो और माइक्रो स्तरीय भू यांत्रिकी भी शामिल है। मतलब बहुमुखी या चहुमुखी प्रतिभा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें IISc में प्रोफेसर SK चटर्जी उत्कृष्ट शोधकर्ता के रूप में पुरस्कृत किया गया। कर्नाटक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर द्वारा वुमन अचीवर पुरस्कार मिला। SERB पावर फेलोशिप मिली और 2021 में इंडियन जियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में सर्वश्रेष्ठ महिला शोधकर्ता के रूप में उनको शामिल किया गया। 2022 में उन्हें भारत में स्टीम क्षेत्रों में शीर्ष 75 महिलाओं में सूचीबद्ध किया गया। IISc के सिविल विभाग में पहली महिला सकाई के रूप में उनका पदार्पण भी हुआ। डॉक्टर लता IISc में शामिल हुई तो वे सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एकमात्र महिला सकाई सदस्य थी। उनकी पहली लड़ाई व्याख्यान या प्रयोगशालाओं को लेकर नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए विशेष शौचालयों को लेकर थी। IISc की वेबसाइट पर उनके हवाले से लिखा गया है, उस समय विभाग में महिलाओं के लिए कोई विशेष शौचालय नहीं था और जो इस प्रकार के शोधकर्ता होते हैं वो समय की पाबंदी को नहीं मानते। अगर वो लिखने बैठ गए या कुछ तकनीकी कुछ शोध करने बैठ गए तो कई पुस्तकों का विवरण लेकर वो बैठे रहते हैं और कई कई घंटे बीत जाते हैं। याद नहीं रहता कि हमें पानी भी पीना है, हमें अपनी थकान उतारने के लिए थोड़ा फ्रेश भी होना है। तो इस प्रकार उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा और उनके प्रयासों से परिणाम स्वरूप विभाग में अधिक समावेशी माहौल भी बना। ये भी बात बिल्कुल उचित है। आज वह बताती हैं कि लिंग अनुपात में लगभग 40 से 60 है। वह महिला छात्रों का समर्थन करने के लिए काफ़ी सचेत रहती हैं और कदम भी उठाती हैं, जिसमें शारीरिक रूप से कठिन प्रयोगों के द्वारा सहायक नियुक्त करना भी शामिल है। वह कहती हैं कि एक महिला होने के नाते यह सुनिश्चित करती हूँ कि मैं समझूं उन्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जो कमी है वो पूरी की जाए। एक राष्ट्र का गौरव एक प्रोफेसर की विरासत होती है, जैसा कि इस विरासत के रूप में हमें आर्च ब्रिज मिला है। डॉक्टर लता जो हैं वो देश का गौरव हैं। पुल के उद्घाटन के बाद IISc ने सोशल मीडिया पर उनके योगदान को खुले मन से तारीफ की और स्वीकार भी किया और कहा, हमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए चिनाब पुल में प्रोफेसर माधवी लता और उनकी टीम के योगदान पर गर्व है। टीम ने ढलानों की स्थिरता, नींव की डिज़ाइन और निर्माण, ढलान स्थिरीकरण प्रणालियों के डिज़ाइन, खतरों का सामना करने के लिए एक रॉक एंकर सहित काम किया है। और ये एक इनका ट्वीट भी है IISc बेंगलोर का, जिसमें उन्होंने कहा, वी आर प्राउड ऑफ प्रोफेसर माधवी लता एंड हर टीम्स कंट्रीब्यूशन टू द चेनाब ब्रिज inaugurated by Honorable PM Narendra Modi. The team worked on stability of slopes, design and construction of foundation, design of slope stabilization system or rock anchors to withstand hazards. तो ये जो लिखा गया उनके विषय में, वह हमारे एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, संजीव सन्याल साहब, उन्होंने ये पोस्ट किया था। माधवी लता
चेनाब पुल बनाने में मदद करने वाली बेहतरीन इंजीनियरों में से एक हैं। उन्होंने 17 साल पहले इस मुद्दे पर विचार करना शुरू किया था। इस पुल में एफिल टावर से 4 गुना अधिक स्टील लगाया गया है। और संजीव सन्याल साहब ने कहा है कि माधवी लता वन ऑफ द ऑसम इंजीनियर हु हेल्प बिल्ट द चेनाब ब्रिज। शी बिगेन looking at the issue 17 years ago. The bridge has 4 times of steel at the Eiffel Tower, held together in a mountainous, earthquakes-prone zone. अब ये जो उन्होंने एक ख्वाब देखा था 17 वर्ष पहले, उसको साकार रूप मिला है। For 17 years she moved mountains. चेनाब ब्रिज एक्सपर्ट्स रिकॉल्स चैलेंजेस। अब चेनाब रेल पुल ने पारंपरिक समय सीमा, बजट और डिज़ाइन को चुनौती दी थी। डॉक्टर लता की भूमिका न केवल तकनीकी थी बल्कि प्रतीकात्मक भी थी। उन्होंने विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए धैर्य, अनुकूलन और अथक प्रयास का प्रतिनिधित्व किया। तो किसी के विषय में अगर इस प्रकार के शब्द कहे जाएं तो मुझे लगता है ये उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा इनाम होता है। और इनाम में कुछ दे दिया जाए, कुछ प्रमोशन कर दी जाए या उनको कोई गिफ्ट दे दिया जाए, अगर इसके साथ उनकी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से हो और उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया जाए और उनकी प्रसिद्धि और उनका कौशल, कार्य कौशल जो है वो और भी बड़े चैलेंजेस के लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। हो सकता है वो देश के लिए इससे भी बड़े काम कर पाएं। ऐसी हमारी भगवान से उनके लिए प्रार्थना भी है और हम उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। उनका अच्छा स्वस्थ रहे। इसी प्रकार देश के विषय में उन्नति कारक जो भी काम हो वो करती रहें। भारत उनकी इस प्रतिभा को सैल्यूट करता है और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। ये हमें इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हुई तो हमने सोचा कि इसके विषय में डॉक्टर जी माधवी लता के विषय में आपको उनकी कहानी बताई जाए और उनके बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा में ये हमने एपिसोड बनाया है। ये उनके काम की रिकॉग्निशन भी है। देश उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छा स्वस्थ मिले और कठिन दुस्तर काम मिलें जो वो कर पाएँ। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हमारी अथक मेहनत का परिणाम जो होता है वो उसमें पुरस्कार के रूप में सब्सक्रिप्शन आपका हम मानते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और आगे बढ़कर इस प्रकार के एपिसोड बनाने की प्रेरणा भी देता है। आप अपने इष्ट मित्रों, सज्जनों, दोस्तों, अपने समाज में रहने वाले संगी साथियों के साथ हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल जो है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको एक सब्सक्रिप्शन की आपकी ज़रूरत है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।